हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव डोज। आज के चैप्टर में हम इफेक्टिव डोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको इक्विवेलेंट डोज में बताया था कि अलग अलग टिश्यू है, वो अलग अलग बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न कर सकता है। टिश्यू में उसके द्वारा बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न करने की जो एक्सटेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो अलग अलग होता है। और इसका फॉर्मूला हमने दिया था HT = WR × D। D यहाँ पर एब्जॉर्ब डोज होता है और WR यहाँ पर रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होता है। ये क्या होता है? रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होता है। अब हम देखेंगे इफेक्टिव डोज। देखिए, जो हमने रेडिएशन जब किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पर डालते हैं तो उस सिस्टम में अलग अलग टिश्यूज होते हैं, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं जो टिश्यूज को बनाती हैं, और अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं। तो अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन है वो अलग अलग रेडिएशन के प्रति अलग अलग सेंसिटिविटी दर्शाते हैं। इस सेंसिटिविटी को देखते हुए ICRP ने, इंटरनेशनल कमीशन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन है, इन्होंने एक टिश्यू वेटिंग फैक्टर प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया? एक टिश्यू वेटिंग फैक्टर, जिसे WTC लिखते हैं। ये क्या होता है? टिश्यू वेटिंग फैक्टर होता है। ये प्रदर्शित किया। इन्होंने बताया कि अगर एक समान रेडिएशन एक पर्टिकुलर ऑर्गन और होल बॉडी को इरेडिएट किया जाए, यानी एक रेडिएशन, अगर आप ये डोज है, इस डोज से आप एक पर्टिकुलर ऑर्गन को इरेडिएट करो या होल बॉडी को इरेडिएट करो, या किसको इरेडिएट करो? होल बॉडी को, तो इसके द्वारा जो स्टोकास्टिक इफेक्ट होते हैं, कौन से इफेक्ट है? स्टोकास्टिक इफेक्ट होते हैं जो डोज डिपेंडेंट होते हैं। ये स्टोकास्टिक इफेक्ट किसमें होते हैं? जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना होती है। इनके द्वारा जो हार्म है, वो हार्म जो उत्पन्न होने की जो रिस्क है, वो ऑर्गन में ज्यादा होगी, होल बॉडी के अंदर क्या होगी? इसकी कम होगी। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होगा E = HT × WT। यहाँ पे HT आपको पता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट डोज होता है। WT ये टिश्यू वेटिंग फैक्टर होता है। WT क्या होता है? ये टिश्यू वेटिंग फैक्टर होता है। और E यहाँ पे क्या होगा? इफेक्टिव डोज होगा। HT की मैंने आपको यूनिट बताई थी, इसकी यूनिट सीवर्ट होती है। E की भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी? सीवर्ट होगी। और इसकी स्पेशल यूनिट होती है रेम होती है। और मैंने आपको बताया था एक सीवर्ट बराबर होता है 100 रेम। क्या होता है? 100 रेम होता है। या एक रेम बराबर क्या होता है? 0.01 सीवर्ट इसको बताता है। ICRP के अनुसार टेस्टिस एंड ओवेरी, ये जो ऑर्गन है, ये मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। और अगर यही चीज हम टिश्यू के मामले में देखें तो टिश्यू के मामले में बोन मेरो तथा ब्रेस्ट टिश्यू है, ये दोनों टिश्यू मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं। ये है टिश्यू और ये ऑर्गन्स जो कि रेडियो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा दर्शाते हैं। तो ये आज की क्लास कंप्लीट है। एक नई क्लास के साथ जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।